हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर आज इस वीडियो में देखने वाले हैं कि राज्य सरकार की पिछले एक वर्ष में क्या क्या बड़ी उपलब्धियां रही हैं और कौन कौन सी योजनाओं की शुरुआत की गई है, क्या क्या कार्य किए गए हैं, उसी से संबंधित हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में पूरी डिटेल्स में देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप JL झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देखते हैं कि पिछले एक वर्ष में राज्य सरकार द्वारा कौन कौन सी प्रमुख योजनाओं की शुरुआत की गई है और क्या बड़ी उपलब्धियां रही हैं। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पर चलिए डिटेल्स में देखते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एक एक करके राज्य सरकार की पिछले एक वर्ष में क्या क्या मुख्य उपलब्धियां रही हैं, क्या बड़ी उपलब्धि रही है राज्य सरकार की अलग अलग क्षेत्रों में। तो सबसे पहला क्षेत्र जो है वो शिक्षा का क्षेत्र है। शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार की जो बड़ी उपलब्धि है वो है, यहाँ पर देख लीजिए कि राज्य में कुल 4,496 मॉडल स्कूल स्थापित किए जाएंगे। कितने किए जाएंगे? 4,496 मॉडल स्कूल स्थापित किए जाएंगे और इसके लिए जो राशि निर्धारित की गई है वो 1885 करोड़ रुपए राशि अनुमोदित की गई है, अनुमति दी गई है। ठीक है, तो कुल जो स्कूलों की स्थापना की जाएगी मॉडल स्कूल की वो 4,496 होगी और इसके लिए राशि जो है वो 1885 करोड़ रुपए राशि की निर्धारित की गई है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, जब राज्य सरकार का एक वर्ष पूर्ण हुआ था 29 दिसंबर को, तो इस दिन ठीक है 29 दिसंबर को 27 मॉडल स्कूल का शिलान्यास किया गया था। ठीक है, कुल जो है 4,496 स्थापित किए जाने हैं। तो स्टार्टिंग में शुरुआत में यहाँ पर 27 मॉडल स्कूल का शिलान्यास किया गया था 29 दिसंबर को, ये याद रखिएगा। उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में अगला जो यहाँ पर है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है और ये जो योजना का नाम है देख लीजिए यहाँ पर, इस योजना का विदेश में उच्च शिक्षा के लिए मरंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत जो है वो कुल 10 बच्चों को, ठीक है 10 बच्चों को जो यहाँ पर टैलेंटेड होंगे और जो SC ST वर्ग के जो अभ्यर्थी होंगे, छात्र होंगे, युवा होंगे, प्रतिभावान होंगे, उनको यहाँ पर जो है विदेशों में शिक्षा के लिए भेजा जाएगा और स्कॉलरशिप मुहैया कराया जाएगा। तो और इस योजना का जो नाम रखा गया है वो है जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना। ठीक है, पूरा नाम याद रखिएगा, मरंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, अब अगला जो क्षेत्र है वो खेल के क्षेत्र में। तो खेल के क्षेत्र में यहाँ पर देख लीजिए, समावेशी झारखंड खेल नीति तैयार की गई है। खेल नीति पर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप वो नहीं देखें तो देख सकते हैं। और उस राज्य सरकार द्वारा यहाँ पर झारखंड खेल नीति जो है वो तैयार कर ली गई है। उसके बाद 40 अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति की गई थी। ठीक है, सीधे प्रमाण पत्र दिए गए थे राज्य सरकार के द्वारा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, राज्य में पहली बार 24 जिला खेल पदाधिकारी नियुक्त हुए हैं। तो राज्य में, राज्य के गठन के बाद पहली बार 24 जिला में, ठीक है 24 जिलों में खेल पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, और इससे संबंधित हम लोग यहाँ पर वीडियो जो है वो देख चुके हैं पहले, अलग अलग जिलों में यहाँ पर जो है वो कुल 24 जिला यहाँ पर पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जिला खेल पदाधिकारी। ठीक है, ये यहाँ पर राज्य सरकार की बड़ी उपलब्धि रही है। उसके बाद यहाँ पर नौकरी एवं रोजगार के क्षेत्र में देख लीजिए, तो नौकरी और रोजगार के क्षेत्र में राज्य सरकार की क्या उपलब्धि रही है। तो राज्य में पहली बार JPSC नियमावली बनी है। JPSC परीक्षा शुल्क 100 रुपये कर दिया गया है, ये आप सभी को पता होगा। अभी यहाँ पर विज्ञापन हाल ही में आया है और इसके पहले कोई वैकेंसी नहीं आई है फिलहाल राज्य में। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, छठी JPSC के तहत 326 युवाओं को नौकरी दी गई है। तो जो छठी JPSC यहाँ की बात की जा रही है, 326 युवाओं को नौकरी दी गई है और JPSC द्वारा 252 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू है, जो कि अभी फिलहाल वर्तमान में विज्ञापन जारी किया गया है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, इस योजना की भी शुरुआत की गई है राज्य में और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है, आप इसे याद रखिएगा। डिटेल्स में मैं अलग से वीडियो भी प्रोवाइड कर चुका हूँ। ठीक है, तो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की शुरुआत की गई है और इसके तहत जो यहाँ पर 5 लाख रुपए तक का अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला जो क्षेत्र है वो ऊर्जा के क्षेत्र में क्या कार्य रहा है पिछले एक वर्ष में राज्य सरकार का। तो यहाँ पर देख लीजिए, कुछ जो है यहाँ पर
अलग अलग जिलों में देख लीजिए, गढ़वा, जसीडीह, गिरिडीह, गोड्डा में 220 बाई 132 केवी ग्रिड सब स्टेशन और संचालन लाइन का ऊर्जावान किया गया है, उद्घाटन किया गया है। उसके बाद जमुआ, सरिया, बहरागोड़ा में 132 बाई 33 केवी ग्रिड सब स्टेशन का जो यहाँ पर शिलान्यास किया गया है, शुरुआत किया गया है। और जब यहाँ पर देख लीजिए, गिरिडीह जो है यहाँ पर सोलर सिटी बनाया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है। तो किस शहर को सोलर सिटी स्थापित किया जा रहा है? गिरिडीह शहर को जो है यहाँ पर सोलर सिटी के रूप में स्थापित किया जा रहा है। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर आपसे बन सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर याद रखिएगा कि सोलर सिटी के रूप में किस शहर को स्थापित किया जा रहा है? तो गिरिडीह शहर को स्थापित किया जा रहा है। अगला जो क्षेत्र है वो स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में है यहाँ पर। तो सभी जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कोविड का टीकाकरण किया जा रहा है। दूसरा चरण जो है यहाँ पर राज्य में फिलहाल शुरू किया जाएगा। ठीक है, पहले चरण का यहाँ पर जो है वो सभी केंद्रों पर टीकाकरण हो चुका है, दूसरे चरण की तैयारी चल रही है। उसके बाद सभी जिला अस्पतालों में पीपीपी मोड पर डायलिसिस केंद्रों की स्वीकृति दी गई है। सभी जिला अस्पतालों में पीपीपी मोड पर डायलिसिस केंद्र की स्वीकृति दी गई है। हर जगह जो है डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, हर जिले में। कुपोषण से मुक्ति के लिए 250 करोड़ रुपए से 5 लाख बाड़ी निर्माण कार्य शुरू किए गए हैं। ठीक है, तो कुपोषण से लड़ने के लिए राज्य में कुपोषण बहुत बड़ी समस्या है, और खास करके जो पिछड़े और जो जनजाति समाज के गांव हैं, वहाँ के लोग काफ़ी कुपोषित पाए जाते हैं। तो उनके लिए यहाँ पर 250 करोड़ रुपए से 5 लाख जो है बाड़ी का निर्माण कार्य शुरू किया गया है राज्य सरकार के द्वारा। अगला जो क्षेत्र है वो पेयजल के क्षेत्र में है। पेयजल के क्षेत्र में यहाँ पर देख लीजिए, 4374 पंचायतों में 5 नलकूप अधिष्ठापन का लक्ष्य रखा गया है। तो प्रत्येक पंचायत में, ये हमने करंट अफेयर्स की वीडियो में आपको बताया था कि प्रत्येक पंचायत में 5 नलकूप लगाए जाएंगे। ठीक है, चापानल जो होते हैं जिससे कि पानी लोग भर सकते हैं, पानी ले सकते हैं। तो 4374 पंचायतों में 5 नलकूप अधिष्ठापन का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, आदिम जनजाति समुदाय के लिए 2251, ठीक है, 2251 लघु पाइप जलापूर्ति योजना में जो है यहाँ पर देख लीजिए 1561 जो है अभी पूर्ण हो चुके हैं। ठीक है, तो आदिम जनजाति समुदाय के लिए यहाँ पर लघु पाइप जलापूर्ति योजना की यहाँ पर की जा रही है, जिसके माध्यम से लोगों को जल मुहैया कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री जन जल योजना के तहत 12,386 योजनाओं में 10,530 जो है यहाँ पर वो पूर्ण हो चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पर अगला क्षेत्र जो है वो कृषि से संबंधित क्षेत्र है यहाँ पर, और इसके में यहाँ पर कुछ योजनाओं की इस कृषि के क्षेत्र में शुरुआत की गई है। तो ये आपके लिए यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना से प्रति वर्ष 50,000 ग्रामीणों को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की शुरुआत की गई है 29 दिसंबर को। ठीक है, 29 दिसंबर 2020 को इसकी शुरुआत की गई है। और इसके तहत जो है यहाँ पर मुर्गी पालन हो गया, बतख पालन हो गया, सुकर पालन हो गया, ठीक है, फिशरीज हो गया, मछली पालन हो गया, ये सब सारे जो है वो पशुधन विकास योजना के अंतर्गत आते हैं। और लोगों को अनुदान राशि देकर जो उन्हें रोजगार मुहैया कराने के साधन उपलब्ध कराए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर फसल ऋण माफी योजना के तहत 50,000 रुपये तक किसानों के ऋण जो है वो माफ किए जाएंगे। ठीक है, इस योजना की स्वीकृति दी गई है, और 1 रुपया भुगतान करके 1 रुपया के कूपन में ये 50,000 रुपये राशि जो है वो माफ किए जाएंगे किसानों के। ठीक है, फसल ऋण माफी योजना के तहत। तो 1 रुपये के कूपन पर 50,000 तक के किसानों के कर्ज जो है वो माफ किए जाएंगे। इसकी जो है स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दे दी गई है। तो यहाँ पर अगला जो है वो देख लीजिए, धान अधिप्राप्ति योजना के तहत, ठीक है, धान प्राप्ति जो परचेज करती है राज्य सरकार, एमएसपी के अतिरिक्त 182 रुपये प्रति क्विंटल बोनस एवं 48 घंटे के भीतर 50% भुगतान देने का सरकार ने यहाँ पर निर्णय लिया है। तो 1864 रुपया जो है केंद्र सरकार के द्वारा चावल की, ठीक है, चावल की जो धान की जो खरीद यहाँ पर एमएसपी है वो केंद्र सरकार द्वारा 1864 रुपया है। उसमें 182 रुपया जो है यहाँ पर बोनस देगी राज्य सरकार प्रति क्विंटल। ठीक है, 182 रुपये प्रति क्विंटल यहाँ पर राज्य सरकार बोनस देगी। तो जोड़ लीजिए 1864 प्लस 182 रुपया, इतना जो है राज्य सरकार भुगतान करने की यहाँ पर राशि जो है निर्धारित
की है और 48 घंटे के अंदर जो है वो जितना भी राशि होगा किसानों का धान का जो उनका क्रय का दाम होगा तो वो उसका 50% 48 घंटे के अंदर उन्हें भुगतान किया जाएगा। ठीक है। और चलिए अगले यहाँ पर जो टॉपिक है, अगला क्षेत्र है यहाँ पर अधिकारों की रक्षा के क्षेत्र में। तो विधानसभा में सर्वसम्मति से सरना आदिवासी धर्म कोड पारित कर दिया गया है। ठीक है। और यहाँ पर इस प्रस्ताव को, ठीक है, इस प्रस्ताव को पास कर झारखंड विधानसभा से केंद्र सरकार को भेजा गया है। ठीक है। इसकी तिथि याद रखिएगा। तिथि मुझे अभी फिलहाल यहाँ पर याद नहीं आ रहा है, आप इसकी तिथि देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है ये। और विधानसभा में सर्वसम्मति से सरना आदिवासी धर्म कोड पारित कर दिया गया है और केंद्र सरकार को भेजा गया है यहाँ पर इसे पास करने के लिए। राज्य में पहली बार बड़का गांव के रैयतों को 56.88 एकड़ जमीन वापस किया गया है। तो राज्य सरकार क्या करती है, कुछ उद्योग स्थापित करने के लिए किसानों से, स्थानीय लोगों से जमीन परचेज करती है, खरीदती है। और जब वहाँ पर देखा गया कि इस जमीन में कोई भी उद्योग स्थापित नहीं किया जा रहा है तो फिर से वापस यहाँ पर राज्य सरकार उन्हें देने का फैसला किया है और इसके तहत 56.88 एकड़ जमीन वापस कर दी गई है लोगों की, ग्रामीण लोगों की। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर है वन क्षेत्र में रह रहे लोगों को 77,347 एकड़ पट्टा स्वीकृत किया गया है। ठीक है। तो जो वन क्षेत्र में रह रहे हैं, जंगलों में रह रहे हैं, जिनके पास जमीन नहीं है खुद की, ठीक है, रहने के लिए, खेती करने के लिए, जिस भी कार्य करने के लिए, तो वन क्षेत्र में रह रहे लोगों को इतना एकड़ जो है 77,341 एकड़ पट्टा जो है यहाँ पर दिया गया है, लोगों को भूमि दिया गया है, मुहैया कराया गया है राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है। और ये मैं यहाँ पर सरकार की कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं तारीफ बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। मैं योजनाओं से संबंधित एग्जाम में आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये स्टैटिक्स फैक्ट्स है, शॉर्ट में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। मैं 1 साल का भी वीडियो आप लोग पूरा 2020 का एक अलग से प्रोवाइड कर दूंगा और भी कुछ महत्वपूर्ण वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है। तो मैं यहाँ सरकार की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए महत्वपूर्ण है इसके लिए मैं आपको ये वीडियो उपलब्ध करा दे रहा हूँ। चलिए अगला जो क्षेत्र है यहाँ पर वो है ग्रामीण विकास विभाग। ठीक है। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में क्या कार्य किए गए हैं राज्य सरकार के द्वारा। तो राज्य सरकार द्वारा पहली बार मनरेगा मजदूरी दर में बढ़ोतरी की गई है। तो हाल ही में ये 1-2 दिनों पहले यहाँ पर इसकी मंजूरी दी गई है। तो अब यहाँ पर वर्तमान में झारखंड में 194 रुपये मजदूरी थी मनरेगा के अंतर्गत प्रतिदिन। तो अब यहाँ पर जो है राज्य सरकार द्वारा 225 रुपये कर दी गई है, यानी कि 31 रुपये यहाँ पर जो अतिरिक्त वहन जो होगा, यहाँ पर राशि होगी वो राज्य सरकार वहन करेगी। ठीक है। 194 रुपये केंद्र सरकार यहाँ पर भुगतान करेगी और उसमें जो 31 रुपया होगा एक्स्ट्रा जो होगा वो राज्य सरकार भुगतान करेगी। ठीक है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स हम लोगों ने यहाँ पर करेंट अफेयर्स में देखा था। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए मनरेगा के तहत यहाँ पर 10 करोड़ मानव दिवस सृजित किए गए हैं, यानी कि मतलब 10 करोड़ जो है यहाँ पर लोगों को यहाँ पर इतने दिन लोगों को काम दिया गया है। कुल जो है यहाँ पर 10 करोड़ दिन जो है यहाँ पर लोगों को काम दिया गया है मनरेगा के तहत। उसके बाद 2 लाख हेक्टेयर जमीन पर ट्रेंच एवं मेडबंदी का कार्य पूर्ण किया गया है। ठीक है। 2 लाख हेक्टेयर जमीन पर ट्रेंच एवं मेडबंदी का कार्य पूर्ण किया गया है। उसके बाद अगला जो क्षेत्र है वो सामाजिक सुरक्षा से संबंधित है और यहाँ पर देख लीजिए अनाच्छादित 15 लाख लाभुकों को 1 रुपये प्रति किलो की दर से प्रति माह 5 किलो चावल उपलब्ध कराया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है। सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत 1 रुपये प्रति किलो की दर से 5 किलो चावल मुहैया कराया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए सोना सोबरन धोती साड़ी लुंगी वितरण योजना के तहत 10 रुपये में वस्त्र का प्रावधान है और ये वर्ष में 2 बार दिया जाता है। ठीक है। वर्ष में 2 बार दिया जाता है सोना सोबरन धोती साड़ी लुंगी योजना के अंतर्गत 10 रुपये में। ठीक है। तो ये सामाजिक के क्षेत्र में यहाँ पर था। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा क्या किया गया है पिछले 1 वर्ष में। तो सखी मंडलों की जो बहनों को 995 करोड़ रुपए की मदद दी गई है। ठीक है। उन्हें लोन दिया गया है, मुहैया राशि कराई गई है ताकि वे सेल्फ जो है डिपेंडेंट हो सके, कुछ अपने सखी मंडलों के ग्रुप में जो होती है उनकी शाखा जो होती है वहाँ पर कार्य कर सके और कुछ आत्मनिर्भर बन सके, ये आप यहाँ पर कह सकते हैं। तो 995 करोड़ रुपये राशि राज्य सरकार द्वारा मुहैया कराई गई है सखी मंडल को। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए फूलो झानो आशीर्वाद अभियान।
ठीक है, याद रखिएगा इस अभियान की भी जो है काफ़ी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फूलो झानो आशीर्वाद अभियान के तहत 15,063 महिलाओं को आजीविका के विभिन्न साधन प्रदान किए गए हैं। इसकी मैं एक अलग से डिटेल्स में वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ फूलो झानो अभियान के बारे में, वहाँ पर आप जाकर डिटेल्स में भी देख सकते हैं। अगला जो है यहाँ पर वो है नर्सिंग शिक्षा प्राप्त लड़कियों को नियुक्ति पत्र राज्य सरकार ने दिया है। ठीक है, तो नर्सिंग जो यहाँ पर लड़कियाँ की हुई थी उन्हें नियुक्ति पत्र राज्य सरकार ने प्रदान किए हैं। और उसके बाद यहाँ पर लॉकडाउन के दौरान देख लीजिए, लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार द्वारा काफ़ी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे और सबसे राज्य झारखंड राज्य ऐसा राज्य पहला राज्य बन गया था जहाँ पर ट्रेन चली थी सबसे पहले और प्लेन से प्रवासी मजदूरों को, ठीक है, जो झारखंड वासी थे उनको वापस लाया गया था। ऐसा करने वाला झारखंड राज्य पहला राज्य था। ठीक है, प्लेन से मजदूरों को लाने वाला झारखंड राज्य पहला राज्य था और सबसे पहले ट्रेन जो चली थी वो झारखंड ट्रेनों से जो मजदूरों को लाया गया था, जो प्रवासी थे जो बाहर गए हुए थे झारखंड से, तो उनको भी लाया गया था ट्रेन से पहली बार। तो ट्रेन और तो झारखंड राज्य में सबसे पहले ट्रेन से प्रवासी मजदूरों को लाया गया था और उसके बाद सबसे पहले प्लेन से भी प्रवासी मजदूरों को झारखंड वासियों को वापस लाया गया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए और पहला जो यहाँ पर एरोप्लेन से आई थी वो मुंबई से मजदूर आए थे। ठीक है, प्रवासी जो थे वो सबसे पहले मुंबई से आए थे और यहाँ पर जो है झारखंड रांची में आए थे ये सभी, और इनकी जो है यहाँ पर कुल संख्या जो थी शायद वो 152 या कुछ थी। इसे देख लीजिएगा, कंफर्म हो लीजिएगा कितनी संख्या में मजदूर थे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए लॉकडाउन के दौरान 8.5 लाख से अधिक प्रवासियों की वापसी की गई थी। ठीक है, तो जो कुल आंकड़े लगभग निकल कर आए हैं वो 8.5 लाख के आसपास निकल कर आ रहे हैं, जो कि झारखंड राज्य से बाहर काम करने के लिए गए थे, किसी काम से बाहर गए हुए थे। ठीक है, तो कुल 8.5 लाख प्रवासी की वापसी हुई थी। प्रत्येक पंचायत में मुख्यमंत्री दीदी किचन एवं अन्य व्यवस्था के माध्यम से करोड़ों थालियां परोसी गई। लोगों को खाना, जब लॉकडाउन हुआ था तो जिनके पास कुछ काम नहीं थे, खाने के लिए भोजन नहीं थे, तो उनको मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना की शुरुआत की गई थी और इस योजना के तहत, इस दीदी किचन योजना के तहत लोगों को मुफ्त में, ठीक है, मुफ्त में लोगों को और यहाँ पर जो है वो खाना खिलाया जा रहा था। और ये जो मुख्यमंत्री दीदी किचन थी उस राज्य के सभी पुलिस थानों में इसकी जो है योजना संचालित की जा रही थी। ठीक है, पुलिस थाना में ये दीदी किचन खोला गया था और इसकी जो शुरुआत की गई थी वो राज्य सरकार द्वारा की गई थी ताकि कोई भी भूखा ना रहे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी मैं डिटेल्स में अलग से वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, झारखंड पीएससी करके प्लेलिस्ट है, वहाँ पर सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ पर जाकर आप डिटेल्स में देख सकते हैं। तो दोस्तों कुछ यहाँ पर ये थी महत्वपूर्ण जो राज्य सरकार द्वारा पिछले 1 वर्ष में कार्य किए गए हैं। शॉर्ट में आपको यहाँ पर कुछ जानकारी मिल गई हुई है, डिटेल्स में आप इसे पढ़ सकते हैं और हमारी वीडियो भी देख सकते हैं डिटेल्स में आप चाहें तो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इसमें कुछ जानकारियाँ जो है आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो है वो मिल गई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई दोस्तों जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और सारी जानकारी पा सकें। अब झारखंड के सभी जिलों एवं शहरों में